हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पहले डिस्कस करेंगे, फिर 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उन्होंने कहा गया है ड्रॉ सर्कल विद द रेडियस 3.4 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ कॉर्ड एम एन ऑफ द लेंथ 5.4 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट एट द पॉइंट एम एन एन ऑफ द सर्कल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि विदाउट यूजिंग सेंटर किस तरीके से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये उसी का ही एक एग्जाम्पल है। तो स्टार्ट करता हूं। मैं क्या करूंगा, पहले तो मुझे 3.4 रेडियस चाहिए, तो मैं पहले 3.4 मेजर कर दूंगा। ओके, 3.4 का मैंने मेजर लिया। फिर ये राउंडर का यूज करके मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ विद द रेडियस 3.4। ओके ओके, सो दिस इज परफेक्ट। 3.4। अब उन्होंने मुझे बोला है ड्रॉ द कॉर्ड ऑफ द लेंथ 5.7। प्रीवियस जो क्वेश्चन था ना, उसके अंदर उन्होंने डायामीटर दे दिया था, इसमें डायामीटर है नहीं, तो किस तरीके से करोगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 5.7 का मेजर लेंगे। 5.7 यानी कि यहां तक हो गया, ठीक है। अब ये 5 पॉइंट, मैं सर्कल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लेके 5.7 का एक कॉर्ड बना दूंगा, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट ये और ये जो पॉइंट है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट 5.4। तो दिस इज नथिंग बट द कॉर्ड ऑफ द लेंथ 5.7, सॉरी 5.7, ठीक है ना। 5.7 सेंटीमीटर। मैं इसको n दे देता हूँ और इसको n दे देता हूँ, ठीक है, चलेगा। आगे बढ़ते। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो हम लोग विदाउट यूजिंग सेंटर की तरफ जाएंगे। तो मुझे क्या पता है, अगर मुझे एम पे टेंजेंट ड्रॉ करना है तो मैं उससे रिलेटेड एक ट्रायंगल बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से ऐसा, और क्योंकि मुझे एन को भी रिलेट करना है इसलिए मैं एन का भी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने दोनों पॉइंट से रिलेटेड एक ट्रायंगल बना दिया। ओके, ये थोड़ा गलत हो गया, तो आप उसको रब करोगे और आप इस तरीके से लेके आओगे। ओके, दिस इज नथिंग बट द ट्रायंगल। आपको ये पार्ट नहीं आना चाहिए, ये गलत हो गया मुझसे। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द ट्रायंगल। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक लाइन चाहिए इस तरीके से ना। मैं इमेजिन करता हूँ कि क्या होगा, तो मुझे उसको याद नहीं रखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट जो अपने आप आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पे एक लाइन चाहिए, यहाँ पे एक लाइन चाहिए, यानी कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो दोनों सेम होगा। तो मैं क्या करूँगा, ये एंगल यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करूँगा। एंगल को कैसे कॉपी पेस्ट करते हो आप, तो मैं क्या करूँगा, कोई भी एक मेजर लेके राउंडर से एक आर्क बना दूंगा। सेम आर्क एम पे बनाऊंगा बिकॉज मुझे सेम एंगल चाहिए, करेक्ट। अब मैं लेंथ मेजर करूंगा कि कितना डिस्टेंस है दो साइड के बीच का, यानी कि वो एंगल कितना बड़ा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस। ओके, सो हाँ चलो इतना बड़ा है, तो सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी करूँगा। ओके, तो इतना बड़ा है। अब मैं एम में से और इस पॉइंट में से एक लाइन पास कर दूंगा, तो ये हो गया वो लाइन, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द टेंजेंट एट द पॉइंट एम, करेक्ट। ओके, इसके बाद मुझे पॉइंट एन पे चाहिए, तो वापस से हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो टेंजेंट क्या होगा, कुछ ऐसा रहेगा ना, यानी कि टेंजेंट जो रहेगा वो इस तरीके से कोई लाइन रहेगा, करेक्ट। वो जो लाइन रहेगा, वो जो एंगल बनाएगा, दैट इज सेम एज दिस एंगल, बिकॉज दोनों के बीच में जो आर्क होगा, अगर मैं नाम दे देता हूं P, सपोज दिस इज P, देन यहां पे जो टेंजेंट वाला लाइन रहेगा उसके लिए आर्क कौन सा कवर करता है, तो वो कवर करता है PN को। ये जो एंगल M है, ये वाला एंगल, वो भी PN को ही कवर कर रहा है, यानी कि ये एंगल जो होगा वो मुझे कॉपी पेस्ट करना है सामने की तरफ। तो मैं एंगल M के ऊपर एक आर्क ड्रॉ करता हूँ ऑफ सम रैंडम मेजर। सेम मैं N के ऊपर लूंगा, N के ऊपर भी मैंने सेम ले लिया। अब मैं मेजर करूंगा कि डिस्टेंस कितना है दोनों साइड के बीच का। ओके, सो डिस्टेंस है इतना, करेक्ट। तो सेम डिस्टेंस मैं यहाँ पर ले लूंगा, ठीक है, करेक्ट। ओके, सो M से मैं इन पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूं, तो मुझे मिल जाएगा, ये हो गया टेंजेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पहले तो कॉर्ड बनाना सीखा, उसके बाद दोनों पॉइंट पे हमने टेंजेंट बनाना सीखा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक नया कॉन्सेप्ट है, यानी कि हमें कहा गया तो ड्रॉ द सर्कल विद द सेंटर P एंड द रेडियस 3.4 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट Q एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट Q। यानी कि यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो हम लोग सर्कल के बाहर के पॉइंट से सर्कल को दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे,
ठीक है, तो देखते हैं, पहले तो हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे। सो 3.4, सो 0 से लेके 3.4 का मेजर मैंने राउंडर में लिया। करस्पॉन्डिंगली मैं अभी सर्कल ड्रॉ करूंगा। ओके, सेंटर था यहाँ पर। ओके, ठीक है, तो ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया विद द सेंटर पी। तो सेंटर जो पॉइंट है दैट इज नथिंग बट पी, रेडियस है 3.4। उन्होंने क्या बोला, टेक पॉइंट क्यू एट द डिस्टेंस ऑफ 5.5। तो मैं क्या करूंगा, सेंटर से 5.5 का डिस्टेंस चाहिए मुझे। सो मैं 0 ले रहा हूँ और 5.5 कहाँ पर आ रहा है, इधर तक आ रहा है, राइट, इधर तक आ रहा है। तो मैं उतना डिस्टेंस ले लूंगा सेंटर से लेके इधर तक। ओके, आप क्या कर सकते हो, एक लाइन ड्रॉ करके फिर आप आर्क बनाओ तो भी चलेगा, लेकिन मुझे पता है कि हाँ क्यू यहीं पर ही होगा बिकॉज इट इज एट द डिस्टेंस 5.5। तो मुझे क्यू मिल गया। उन्होंने क्या बोला, इस क्यू से मुझे ये जो सर्कल है उसके ऊपर 2 टेंजेंट बनाना है, यानी कि कुछ इस तरीके से टेंजेंट्स ड्रॉ करना है मुझे। ठीक है, तो ऐसे डायग्राम हमने ऑलरेडी बहुत बार देखे सर्कल में, लेकिन अब वो किस तरीके से ड्रॉ करना होगा वो सीखते हैं। ओके, तो पहला चीज हम करेंगे, ये जो पी क्यू रहता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है मैं पेंसिल से लिख देता हूं स्टेप्स बाजू में। तो स्टेप 1 जो होगा दैट इज नथिंग बट बाइसेक्ट पी क्यू जो है उसे हमें बाइसेक्ट करना होगा। ठीक है, तो बाइसेक्ट कैसे करते हो, तो क्यू पे पॉइंट रख के हाफ से ज्यादा नीचे, हाफ से ज्यादा ऊपर। ठीक है, सिमिलरली क्यू से भी सेम मेजर, हाँ ऊपर और वही नीचे। अगर मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो दैट इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट पी क्यू। ठीक है, ओके, दिस इज नथिंग बट द लाइन, दिस इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। ठीक है, अब जहां पर भी बाइसेक्ट करता है उसको हमें ले लेना है एम। ओके, तो स्टेप 2 क्या होगा, ड्रॉ द सर्कल। मतलब हम लोग क्या करेंगे, एक नया सर्कल ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, एम को सेंटर लूंगा और रेडियस एम पी को लूंगा। ठीक है, जहां पे बाइसेक्शन पॉइंट आपको मिलता है वहां से सेंटर तक का रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर दो। ठीक है, मतलब कि अगर आपको वो करना तो आपको 2 सर्कल की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो अब मैंने सर्कल ड्रॉ किया, तो अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ मैं लाइंस ज्वाइन करता हूं। ठीक है, आप लाइंस को देखो, मैंने क्या कर रहा हूं, मैं पेंसिल से ड्रॉ कर देता हूं। सो पी से लेके या जहां पे 2 सर्कल इंटरसेक्ट करे ना, मैं वहां पे ज्वाइन करता हूं। ओके, सो दिस इज नथिंग बट दिस, और यहां से इस तरीके से क्यू तक। ओके, अगर आप देखोगे तो ये जो है दैट इज नथिंग बट द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में अगर आप कोई भी एंगल बनाओगे तो वो क्या होगा, दैट इज नथिंग बट 90 डिग्री। करेक्ट, अगर ये 90 डिग्री है और अगर मैं ये साइड को एक्सटेंड कर देता हूं, ये साइड को इस तरीके से अगर मैं एक्सटेंड कर देता हूं तो क्या होगा, तो ये जो है ये तो बड़े रेडियस के लिए रेडियस है। करेक्ट, और ये जो लाइन है वो रेडियस को परपेंडिकुलर है। अ लाइन परपेंडिकुलर टू रेडियस इज नथिंग बट द टेंजेंट, यानी कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया दैट इज नथिंग बट द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट क्यू। सिमिलरली हम लोग यहां पे करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, इसको जहां पे 2 सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे ज्वाइन कर दूंगा, इसको भी उसी तरीके से ज्वाइन करूंगा, लेकिन पीछे की तरफ एक्सटेंड भी करूंगा। ठीक है, मैं उसको ज्वाइन कर रहा हूं और पीछे की तरफ एक्सटेंड भी कर रहा हूं। अगेन ये 90 डिग्री है, इसलिए दिस इज ऑल्सो नथिंग बट द टेंजेंट। सो थर्ड स्टेप होता है ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल। मैं इस तरीके से सिंबल बता रहा हूं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये 3 स्टेप अगर आप समझ जाते हो तो ये बहुत ईजी होगा। क्या क्या हमने बाइसेक्टर बनाया, सर्कल बनाया और फिर वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसको एक्सटेंड कर दिया। दोज आर नथिंग बट योर टेंजेंट्स। ठीक है, और एक बार इसको प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं वापस से उसको रिपीट करूंगा इन डिटेल। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, सॉरी। सो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वहां पे बोला गया है, ड्रॉ सर्कल विद द रेडियस 4.1 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट एट द डिस्टेंस ऑफ 7.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सिमिलर सा क्वेश्चन, ये एक सब आपके लिए सिर्फ एक एक्सरसाइज जैसा होगा, राइट। ओके,
सो मैं क्या करूँगा, पहले तो राउंडर का यूज़ करके 4.1, ठीक है 4.1 सेंटर मैंने लिया, दिस इज नथिंग बट 4.1 वाला सर्कल, ठीक है ओके। सो दिस इज नथिंग बट माई सेंटर। फिर उन्होंने क्या बोला, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट फ्रॉम द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस 7.3। तो मैं क्या करूंगा, इसको जो है मैं इस तरीके से रखूंगा, 0 यहाँ पे रहेगा, फिर 7.3 पे मैं पॉइंट रख दूंगा, ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, पहले लाइन ड्रॉ कर दो, फिर ये आप राउंडर का यूज करके आप आर्क भी बना सकते हो 7.3 का, लेकिन ये बहुत सिंपल सा है। सो मैं 1 2 3 यानी कि यहाँ पर, ठीक है, फिर मैं लाइन ज्वाइन कर दूंगा। तो दिस इज नथिंग बट अ पॉइंट एट द डिस्टेंस 7.3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ये जो है उसका रेडियस कितना है तो वो भी हम लोग ड्रॉ करके बता देते हैं। रेडियस इज नथिंग बट 4.1 सेंटीमीटर, ठीक है ओके। आगे बढ़ते वापस से वही क्या करोगे, तो पहला स्टेप होता है बाइसेक्ट करना, तो जो सेगमेंट दिया जाता है उसे बाइसेक्ट करेंगे, हाफ से ज़्यादा ऊपर नीचे। सेकेंड साइड से भी सेम, हाफ से ज़्यादा जो था उसी को ही लेके ऊपर और नीचे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, यानी कि इसको और इसको ज्वाइन करेंगे, ओके दिस, ध्यान से थोड़ा, करेक्ट ओके। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। जहां पर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मिलता है हम लोग क्या करेंगे, अब वहां से सेंटर तक का डिस्टेंस लेके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से सेंटर तक का डिस्टेंस लेके एक नया सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नया सर्कल, बिकॉज हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, तो ये जो सर्कल होगा वो सामने की तरफ इसी पॉइंट में से पास होना चाहिए, तभी आपका बाइसेक्ट हुआ ना, करेक्ट, समझ रहे हो आप, तभी आपका बाइसेक्ट हुआ रहेगा, अदरवाइज करेक्टली बाइसेक्ट नहीं होगा। अगर ये जो पॉइंट है वो आगे पीछे हो रहा है तो मतलब आपने बाइसेक्ट करने में मिस्टेक किया है, आप वापस से उसको रब करके करो, ठीक है। अब तो स्टेप इजी है, सर्कल बन गया, मतलब कि हमें क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। क्या करोगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये, ठीक है, सेंटर और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये, और जहां से बनाना था वो, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, सिर्फ वहां तक नहीं लेके जाऊंगा, उससे थोड़ा एक्सटेंड करूंगा, बिकॉज मुझे वो टेंजेंट बताना है ना। और ये होगा परपेंडिकुलर, बिकॉज ये जो ट्राइंगल है वो सेमी सर्कल में आया है, इसीलिए ये जो एंगल होने वाला है वो 90 डिग्री, बिकॉज ये जो आर्क है वो 180 डिग्री है, तो एंगल ऑन द सर्कल विल बी हाफ ऑफ 180 डिग्री, इसलिए 90 डिग्री हुआ। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। सिमिलरली मैं यहां पर भी करूंगा, तो ये इस तरीके से, और यहां से उसको परपेंडिकुलर लेकिन एक्सटेंड करेंगे, बिकॉज मुझे टेंजेंट चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और हमने बना दिया, बहुत सिंपल सा था, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय बाय।